बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों वाली मैया। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले ए मेहरों वाली मैया, अपना मुझे बना ले, हे मेहरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी। कौन कौन अपनी बिगड़ी बनवाना चाहता है? हाथ उठाकर बताओ ना। जो हाथ खड़ा करे उसी की बनेगी। है तो दोनों तो हाथ उठाकर ताली कौन बजाएगा? जय हो। कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है, ओ दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है। सावन की जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है। अखियाँ दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले, बुला ले, दर पे मुझे बुला ले, ऐसे रो वाली मैया, दर पे मुझे बुला ले, ऐसे रो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, 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 गाओ गाओ, ऐसे रो वाली मैया। पहले हम गाए फिर आप भी जोर से गाओ। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रो वाली मैया, आहा, इतना धीमा? घर में लड़ाई होती है बड़ा जोर से गाली बकते हो। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रो वाली मैया, बिगड़ी मेरी अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ए मेहरों वाली मैया, अपना मुझे बना ले, ओ मेहरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना। दोनों हाथ रख, शेरा वाली माता की।
और आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी, नारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी। सुनती हो सबकी बिनती मेरी मैया शेरों वाली, वो सुनती हो सबकी बिनती ओ मैया शेरों वाली, सुनती हो सबकी बिनती ओ मैया शेरों वाली। और कहो मुझको दर्श दिखा, मुझको दर्श दिखा, ओ शेरों वाली मैया, मुझको दर्श दिखा, ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया, अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ओ शेरों वाली मैया, बोलो अपना मुझे बना ले, ओ शेरों वाली मैया, ओ अपना मुझे बना ले, ओ शेरों वाली मैया, अपना मुझे बना ले, ओ शेरों वाली मैया, ओ बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, शेरों वाली मैया, ओ शेरों वाली मैया, बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोले जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोले जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोले जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोले जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोले जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता बोलो दी बोले जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोले जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोले जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोले जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोले जाओ, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। बोलो सच्चे दरबार की जय। बिगड़ी मेरी बना, कौन? ओ शेरों वाली मैया, किस्मत मेरी, जगा दे। कौन कौन अपनी किस्मत जगवाना चाह रहे हैं? बड़े चतुर हो, बहुत चतुर हो भैया, लंदन वाले हो ना। अरे किस्मत मेरी, कौन? ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। दर पे तुम्हारे मैया पागल भिखारी आया, दर पे तुम्हारे मैया, ये पागल हो ये भिखारी, पागल भिखारी आया। आप सब पागल मैया के, हम भिखारी। पागल का अर्थ तो तुम लोग बुरा मत मानना, हम तो पागल ही बोलते हैं। पूछो क्यों? जो प्रभु को पाकर के उनमें गल जाए वो पागल, इसलिए पागल हो। तो पागल भिखारी आया, दर पे तुम्हारे मैया, तुम सब पागल, हम भिखारी। तुम्हारे दर पे ओ मेरी मैया, पागल भिखारी आया, दर पे तुम्हारे मैया, सोई किस्मत मेरी जगा दे।
मुझे बाबा हनुमान से मिला दे, मुझे सीताराम से मिला दे। तुम ये भी कह सकते हो मुझे पाउंड दिला। हाँ तुम लोग तो यही कहोगे, लेकिन जो वो है ना, मुझे राम से मिला रे ऐसे रोवाली मैया बिगड़ी मेरी बना। एक और अद्भुत संयोग है, पूछो क्या? पूछो ना। एक ये संयोग है, मां के द्वार पर कौन रहता? हनुमान जी रहते ना। मां के दरवाजे पर पहरेदार कौन रहता है? गुफा में जब वैष्णो देवी थी तब कौन बैठा था द्वार पर? कौन बैठा था? हनुमान जी। और राम कथा में कौन आता? यहां दरबार किसका है? मां का। कथा किसकी हो रही? राम जी की। उनके लिए भी हनुमान जी आएंगे और कथा के लिए भी हनुमान जी आएंगे। कितनी अद्भुत बात। इसके बाद भी ये लंदन वाले ना सुधरे तो राम ही मालिक हैं। इसके बाद भी तुम कथा ना सुनो तो तुम आपसे बड़ा कोई पागल है ही नहीं। बिगड़ी मेरी। ये मां का गीत क्यों गाया पता है? प्रथम गुरु है कौन? मां। वो जो संसार से परिचय कराती, मां प्रथम गुरु है। और आज नवरात्रि का दिन कौन सा है? प्रथम। कितना अद्भुत संयोग। तू कितनी अच्छी, तू कितनी प्यारी प्यारी है ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है मेरी मां। प्रथम गुरु मां है और मां प्रथम गुरु होती है। और नवरात्रि का दिन भी आज प्रथम है और रामायण की पहली चौपाई भी गुरु को समर्पित है। बंदाओ गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरिस अनुराग, श्री गुरु पद मणिगण ज्योति, सुमिरति देव दृष्टि। माँ एक ऐसा संयोग, माँ एक ऐसी मूर्ति जिसमें सब कुछ समाया। खुश नसीब होते हैं वो जिनके माँ होती है। माँ ममता है, माँ करुणा है, माँ विशाल है। दुनिया का कोई अगर हमसे पूछे कि आप किस पर व्याख्यान दे सकते, शायद सब पर थोड़ा थोड़ा बोल पाए, कोशिश करें, पर माँ पर कोई व्याख्यान नहीं है। माँ ममता, माँ मूर्ति। और आज माँ का भी प्रथम दिवस। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु चलते थे ना, वो जोर से चिल्लाते थे माँ माँ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 4 शिष्य उनके आगे, 4 शिष्य पीछे चलते थे, कोई धोखे से माँ ना बोल दे। माँ सुनकर उनकी समाधि लग जाती थी। माँ एक ममता, माँ करुणा की मूर्ति। तुम कितनी भी गाली बकलो, कितना भी उल्टा धुल्टा बोल दो, अंत में माँ ना रात को मुस्कुरा कर आएगी, भोजन दे जाएगी, ले खा। भैरवनाथ ने कितना तंग नहीं किया माँ को, भगाया, दौड़ाया, अपशब्द बोले। आपने सुनी ना कथा? पर माँ ने सिर तो काटा, लेकिन था तो उनका ही बेटा। तो माँ ने फिर अपना बेटा भी बना लिया और भैरव पूजा के लिए आदेश भी दे दिया कि आज से कलयुग में मेरी पूजा होगी तो तेरी भी पूजा होगी। ये माँ की ममता नहीं तो क्या? भला कोई तुम्हें मारने बैठे हो, तुम उसकी पूजा करवाओ? बोलो ना, क्या तुम करवाओगे ऐसा?
धन्य है वो भैरव जो माँ को दौड़ाता है, वो माँ को अपशब्द बोलता, माँ के पीछे लगा रहता। माँ ने सिर तो काटा उसे दंड देने के लिए, लेकिन कह दिया सुन, कलयुग में तेरी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी। मानो माँ कहना चाहती हो पुत्र अथवा पुत्री के बिना माँ अधूरी है। मैं प्रार्थना करूं तुम सबको धोखा देना, सबको अपशब्द बोलना, किसी का साथ देना या ना देना, पर माँ बाप गुरु को मत छोड़ना। शायद हमारी बात सुनकर तुम स्वीकार करो या ना करो, हमें खबर नहीं तुम्हें भगवान मिले या ना मिले, हमें खबर नहीं राम जी तुम्हें मिलेंगे या ना मिलेंगे, हमें अपनी भी खबर नहीं हमें हनुमान जी मिलेंगे या ना मिलेंगे, पर हमें कभी कभी लगता माँ बाप गुरु ही हमारे भगवान है। ये धरती के जिंदा है। हम लोगों की बुद्धि इतनी खराब हो गई कि जीते जी कोई माँ बाप को गुरु को नहीं मानता, मरने के बाद इनकी पूजा करता। माँ बाप जब तक जिंदा है तुमने गाली बकी कभी सुनी नहीं, माँ बाप को तुमने टाइम नहीं दिया। तुम लोग इतने धूर्त हो, जब तक गुरु जिंदा है तब तक गुरु की नहीं मानते, मरने के बाद गुरु की मूर्तियां बनवाते हो। जिंदा में तुम विरोध करते हो, माँ बाप की बातों का विरोध करते हो। ये दुर्भाग्य है। भारत के लोगों को तो हम बहुत इस बात पर डांटते हैं, मेरे भारत के पागलों तुम याद रखना, मरने के बाद तुम कितना भी पिता के लिए श्राद्ध करवाओ, मरने के बाद कितनी भी मां के नाम से तुम भोज करवाओ, ब्राह्मण भोज करवाओ, पुराण करवाओ, किसी काम का नहीं, हो सके तो जिंदा में करवाओ। मरने के बाद तुम उसको मसीहा बनाते, गुरु को तुम भगवान बना लेते, गुरुओं की मूर्ति तुम फिर टांगते, जगह जगह चौराहे पर मूर्तियां लगाते, मेरा गुरु भगवान था। जिंदा में गुरु को मानो तब माने। हम लोग मरने पर मानते हैं, माँ बाप मर जाते फिर फूल माला लगाते, फिर सप्ताह में माला बदलते, हो सके तो जिंदा में माला पहनाओ, जीते जी पहनाओ, मरने के बाद मत पहनाओ। शायद तुम्हें हमारी बात उल्टी लगे, जियत पिता को दीन ना नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा था तुमने पानी नहीं दिया, मर गया तो उसके नाम से तुम ब्राह्मणों को हलवा खीर खवा रहे। जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जब तक तुम्हारा माँ बाप गुरु जिंदा रहा तब तक तुम दंगा करते रहे, लड़ते रहे, अपशब्द बोलते रहे, टकराव करते रहे। मर गया तो तुम गंगा स्नान करते हो। अरे मरने के बाद किसने देखा, जीते जी करो तब तुम्हें बहादुर माने। तुम्हें अपनी पत्नी के लिए, अपनी ईलू ईलू करने के लिए, तुम्हें विदेश घूमने के लिए टाइम है, उपद्रव करने के लिए तुम बड़े बड़े महंगे, पत्नी के लिए तुम बड़े बड़े होटल्स बुक करते हो। कभी हो सके तो माँ बाप के हाथ पकड़कर उनको भी ले जाना। तुम अपनी मौज के लिए, अपनी, अब हम ऐसा बोलेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, अपने भोग भोगने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं करते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम चाहे जहां जाओ, ये तुम्हारी मौज। हो सके कभी माँ बाप की हाथ पकड़ना, माँ बाप को साथ लेना और उनके साथ कभी तीर्थ जाना, कभी बागेश्वर चले आना, कभी अयोध्या जाना, कभी वृंदावन जाना। कमाई धमाई तो ये जिंदगी भर करनी, कितनों ने नहीं की। तुम्हारे सामने कई लंदन में रहने वालों ने कई लाखों करोड़ों पाउंड कमाए और टबक गए। तुमने किसी लंदन में रहने वाले व्यक्ति को देखा है कि पाउंड वो जेब में लेकर के मरा हो, साथ लेकर गया हो? देखा किसी को? कितने नहीं हुए जिन्होंने कमाया नहीं, करोड़ों कमाए और चले गए। तुम भी वैसे ही होगे, कमाओगे, तुम्हें भी जाना है। जैसे वो गया वैसे तुम जाओगे। अगर तुम्हारे वंश में बच्चे अच्छे होंगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी संपत्ति सरकार हड़प लेगी। इसलिए काम करो, अभी मौका है। बीच बीच में माँ बाप के पास जाया करो, माँ की आंचल में, माँ की छांव में बैठा करो। गुरु के पास जाया करो, गुरु के आंचल में, गुरु की छांव में बैठा करो। और कभी कभी गुरु के चरण पकड़ के, माँ बाप के चरण पकड़ के तीर्थ घुमा करो। ये सुख बार बार नहीं मिलता है। धरती के ईश्वर हैं भगवान माँ बाप। माँ की बात कोई मुझसे पूछे, आज प्रथम दिन है ना, तो माँ का बड़ा स्मरण आ रहा, पता नहीं क्यों।
आज नवरात्रि का पहला दिन, बहुत स्मरण। वो हमें अपने गांव की देवी जी की याद आ रही। गांव की नवरात्रि की खुशबू अलग होती। यहाँ तो सब प्रोग्राम है। इसको क्या बोलते हैं, 3 घंटे का शो। हम लोगों ने कथा को और नवरात्रि को शो बना लिया। अरे नवरात्रि और कथा प्यारे शो नहीं है। भगवान की कथा और नवरात्रि तो ममता की धारा है। जिनकी मां नहीं होती है, जिनकी मां शरीर छोड़ जाती है, उनके लिए नवरात्रि में पहला दिन मां का है। इसको तुम मां मानो ना, क्या बिगड़ेगा, आनंद आएगा जिंदगी में। वो हमें याद आ रही है अपने गांव की वो खुशबू, नवरात्रि के वो दिन, वो अल्हड़पन, अक्खड़पन, वो आनंद, वो गांव की गलियां, वो देवी माता का रखना, वो सुबह से आरतियां गाना, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय श्यामा गौरी, वो शाम को रामलीला देखने जाना, वो रस, वो माता पिता की डांट खाना। हम लोग इतने बड़े बन गए हैं कि हम लोग अब डांट नहीं खाते माँ बाप की। माँ बाप कुछ कह दें तो हर्ट होता है। तुम उस माँ बाप, उस माँ को सिखाते हो जिस माँ ने अपनी रातें गवाई, खुद गीले में लेटी पर तुम्हें सूखे में सुलाया, खुद भूखी सोई तुम्हें खिलाया। माँ मतलब ममता, मां मतलब करुणा की मूर्ति, मां मतलब विशाल हृदय, मां मतलब हमें तो बहुत हंसी आती, कई बार बहुत हंसी आती। हम अभी भी कभी कभी, अब तो बहुत ठीक है, थोड़ा ज्यादा कथाओं में रहते हैं बाहर, आज भी हम अपनी माँ के पास जब भी जाते हैं वो आनंद, माँ का जो आंचल है ना, वो माँ का जो वो है ना साड़ी का पल्लू, उसके जैसा कोई रूमाल नहीं। आज भी हम कभी कभी मौका लगता है, मुंह कुछ पोंछ लेते, थोड़ा सा धो लिया जल से, माँ के वो साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछने का जो आनंद है, जो खुशबू है, वो कहीं नहीं साहब। वो आज भी याद आती है हमें, आज भी याद आता है हमारी माँ का। अभी भी कितने भी दूर रहो, माँ हमेशा नजदीक नहीं थी। हर पल, हर क्षण माना कि मोहब्बत जरूरी है, पर माँ बाप से कुछ भी जरूरी नहीं है। माँ बाप धरती के भगवान, माँ को मानो मरने के बाद। बुरा मत मानना, नवरात्रि की देवी को प्रसन्न करने के लिए तुम बहुत उपाय करते हो, बहुत प्रयोजन करते हो, मंडप लगाते हो, साज सज्जा सजाते हो, फूल माला करते, आरती गाते, प्रसाद लगाते। कभी खबर हो तुम्हारी माँ हो तो इतनी ही कोशिश अपनी माँ की प्रसन्नता के लिए करना, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। शायद ये हम नहीं कह रहे, हमसे ये मां बुलवा रही जो सामने बैठी, जगत जननी मां, शायद ये कहलवा रही। इसका मतलब ये नहीं कि तुम देवी को मत रखना, देवी में मां है और मां में ही देवी मां है। मां भी एक जननी है, ये जगत जननी है। वो काशी का दुर्गा कुंड, हमारे जीवन में काशी, आप लोग जानते हैं ना, काशी बनारस में एक स्थान है दुर्गा कुंड। दुर्गा कुंड का आनंद, वो माँ की ममता की छाया। साधु, प्रथम गुरु जीवन में माँ होती है, और कृपा करके मेरी प्रार्थना है, तुम कितने भी बड़े बन जाना, कितने भी बुद्धिजीवी, ज्ञानवान, बहुत बड़े धनवान, बहुत बड़े पद पर तुम आज विदेश में रहने लगे हो, पर माँ बाप से कभी दूर मत होना। जीवन का सार है माँ, करुणा है माँ। गोस्वामी जी ने इसीलिए पहली चौपाई, बंदावो गुरु पद पदम परागा, बंदाहु गुरु पद पदम परागा, सुरति सुहास सरसे अनुरागा, सुरति सुहास सरसे गोस्वामी जी सत्संग की महिमा कहते, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, राम की कृपा के बिना सत्संग मिलता भी नहीं।
अच्छा आप ही सोचो, हैरो में, लंदन में, लेस्टर में कितने लोग नहीं रहते होंगे? लाखों भारतीय। हाँ जी या ना जी? पर क्या सब आ पा रहे हैं कथा में? पूछो क्यों नहीं? जिन पे राम जी की कृपा है वो यहां बैठे हैं। सबको सौभाग्य नहीं मिलता ये। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला। और उससे भी बड़ा भाग्य है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता है। जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे तब तक सत्संग मिलने वाला क्या है? नहीं है। सत्संग आने वालों के पैर को किसी ने पकड़ रखा। किसने? मगर ने। मगर जानते हो ना, मगर मच्छ वाला मगर सबके पैर को पकड़ रखा। इस मगर ने सबके पैर को पकड़ा है। मगर ने हनुमान जी का भी पैर पकड़ा था। मगर ने आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का भी पैर पकड़ा था। मगर ने एक हाथी का भी पैर पकड़ा था। और मगर ने कुछ लेस्टर, हैरो, बेम्बली, इन शहरों में रहने वाले, लंदन वाले भारतीय मूल के लोगों का भी पैर पकड़ रखा। पूछो कैसे? जो आए नहीं उनका। हम लोग कहते हैं कथा क्यों भाई, बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे, कथा सुनने नहीं गए? बोले जाना तो था मगर उन्होंने दरबार लगाया, तुम दरबार में। अरे बोले मैं निकल गया था, पहुंच भी गया था हैरो लेजर सेंटर के बाहर, मगर मगर ना बहुत खतरनाक है प्यारे, बहुत खतरनाक। अच्छा तो तुमने नवरात्रि में गरबा नहीं किया? अरे बोले मैं सज कर के भी गई, लहंगा भी मैंने पहना, डांडिया वाला भी, वो डंडे भी लिए, क्या बोलते उसको, डाडिया लिया, निकली। मगर मगर क्या, मगर ये मगर ना बहुत खतरनाक है। हनुमान जी का पैर मगर ने पकड़ा था, लेकिन हनुमान जी ने एक लात मारी, मगर गायब। और तुम्हें भी कथा सुननी है तो मगर को लात मारो और कथा में आओ। ये मगर मगर छोड़ो, मगर नौकरी, मगर परिवार, मगर घर में कोई नहीं, मगर एग्जाम, पेपर दो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आ जाना पेपर छोड़कर, एग्जाम छोड़कर, फिर कल के दिन तुम हमारी ठटरी बारो। नहीं 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 नहीं, पर कुछ बहुत जरूरी काम है ना तो वहां करो, पर लाइव कथा सुनो। टीवी का उपयोग करो, मोबाइल का सदुपयोग करो, वहां कथा सुनो। लेकिन अगर हो सके ना तो मगर को पैर मारो, उसको प्रहार करो, हटाओ, कहो यू कैन गो माई डियर मगर, आप जाओ। हाँ, प्रहार करके कथा में आओ, आनंद लो। हम ये नहीं कहते कि हम कथा कह पाते, हम ये कहते हैं हम आप मिलकर के कथा कहते हैं। सच तो ये है जो तुम सुनना चाहते वो तुम खुद बुलवा लेते हो हमसे, हम कुछ कह नहीं पाते, कहने वाले तो हनुमान जी। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, एहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एहा सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन मूला। एहा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एहा सत्य सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एहा बिनु
सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। रामचंद्र भगवान की। बिना सत्संग के विवेक नहीं जगता, लेकिन सत्संग भी कब मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग मिलने वाला। अच्छा महाराज जी, सत्संग फिर कैसे मिल, राम जी की कृपा कैसे